एक बार की बात है कि किसी गांव में एक बहुत ही अमीर साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके एक बेटा था जो बहुत ही प्यारा, होनहार और बहादुर था। उसका नाम था सूरज। एक दिन सूरज अपने माता पिता के साथ बातें कर रहा था। उसी कमरे में खिड़की के पास एक पिंजरा टंगा हुआ था जिसमें एक मैना और एक मीठा बोलने वाली भूरे रंग की चिड़िया बंद थी। मैना ने अपनी ऊंची आवाज में अपना मीठा गाना गाना शुरू किया। साहूकार ने उसका गाना सुना और सुनकर बोला, काश मैं सब चिड़ियों के गानों के मतलब समझ सकता। अगर कहीं कोई ऐसा आदमी होता जो मुझे सारी चिड़ियों के सारे गानों के मतलब समझा देता तो मैं उस आदमी को अपनी आधी जायदाद दे देता। अपने पिता के ये शब्द सूरज के दिमाग में बैठ गए और इस बात से उसे कोई मतलब नहीं वह कहाँ गया, कोई मतलब नहीं वह कहाँ था, कोई मतलब नहीं उसने क्या किया। वह हमेशा यही सोचता रहता था कि वो किस तरह से चिड़ियों की भाषा सीख सकता था। कुछ समय बाद की बात है कि एक दिन सूरज पास ही के गांव अपने मामा से मिलने जा रहा था। वो थोड़ी दूर ही जा पाया होगा कि तेज हवा बह निकली, बादल आसमान पर छा गए, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे और बहुत जोर से बारिश होने लगी। इस तूफान से बचने के लिए सूरज एक बड़े पेड़ के नीचे आ गया। वहां उसने उस पेड़ की शाखाओं में एक घोंसला देखा। उस घोंसले में चिड़िया के 4 बच्चे बैठे थे। वे वहां अकेले ही थे क्योंकि वहां उनके माता पिता कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। वहां कोई उनको ठंड और पानी से बचाने वाला भी नहीं था। भले सूरज को उन पर दया आ गई। वो पेड़ पर चढ़ गया और अपना कुर्ता उतारकर उन बच्चों को ढक दिया। कुछ देर बाद तूफान थम गया तो एक बड़ी चिड़िया वहां उड़ती हुई आई और घोंसले के पास की एक शाख पर बैठ गई। जब उसने देखा कि इस भयानक तूफान में भी उसके बच्चे सही सलामत हैं तो वो बहुत खुश हुई। जब उसके बच्चों ने उसे बताया कि इस आदमी ने उन्हें बारिश में ठंड से बचाया था तो वो चिड़िया बड़े प्यार से सूरज से बोली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने ठंड और बारिश से मेरे छोटे छोटे बच्चों की रक्षा की। इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। कहो तुम्हारी क्या इच्छा है। सूरज बोला, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। मेरी अपनी सुख सुविधा के लिए मेरे पास सब कुछ है, पर तुम मुझे चिड़ियों की भाषा सिखा दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। वो चिड़िया बोली, तुम मेरे साथ 3 दिन ठहरो तो तुम उसके बारे में सब जान जाओगे। सूरज 3 दिन जंगल में रहा। उसने उस बड़ी चिड़िया का सिखाया हुआ सब कुछ ठीक से सीख लिया और इस तरह वो अपने घर पहले से कहीं ज्यादा होशियार होकर लौटा। एक दिन जब वो अपने माता पिता के साथ फिर से बैठा हुआ था तो मैना ने कुछ गाया। उसका गाना बहुत दुख का था, इतने दुख का था कि उसका गाना सुनकर सौदागर और उसकी पत्नी भी दुखी हो गए। सूरज पर जो उसका गाना बड़े ध्यान से सुन रहा था उस पर तो उसका और भी ज्यादा असर पड़ा। उसके तो आंसू ही बहने लगे। सूरज के माता पिता ने सूरज से पूछा, प्यारे बेटे तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात है। रोते रोते सूरज बोला, ऐसा इसलिए है कि मैं इस मैना के गीत का मतलब समझता हूँ। इस गीत का मतलब हम सबके लिए दुख का है। उसके माता पिता ने कहा, क्या मतलब है इसके गीत का बेटा। तुम हमको सब कुछ सच सच बताओ, कोई बात हमसे छिपाना नहीं। सूरज बोला, कितने दुख की बात है, कितना अच्छा होता कि मैं कभी पैदा ही न हुआ होता। माता पिता ने कहा, बेटा अब तुम हमें और ज्यादा डराओ नहीं। अगर तुम सचमुच में ही इस गीत का मतलब समझते हो तो हमको तुरंत ही बतलाओ कि यह मैना क्या गा रही थी। सूरज बोला, यह मैना ये कह रही है कि वो समय आने वाला है जब साहूकार का बेटा सूरज एक राजा का दामाद बन जाएगा और उसका पिता उसके यहाँ एक साधारण से नौकर की हैसियत से काम करेगा। साहूकार और उसकी पत्नी दोनों ही यह सुनकर परेशान हो गए और उन्होंने अपने बेटे सूरज की कही बात का ज्यादा विश्वास नहीं किया, पर फिर भी उनके मन में कहीं कुछ खटका लगा रहा। दोनों पति पत्नी के मन में यह विचार घर करने लगा कि सूरज हमें मूर्ख बना रहा है और वह हमें मारकर सारी जायदाद हड़पना चाहता है। सो एक दिन उन्होंने अपने बेटे को सुलाने वाला एक पेय पिला दिया और जब वह गहरी नींद सो गया तो वे उसको नाव में रखकर समुद्र में ले गए। वहां ले जाकर उन्होंने नाव की पाल खोल दी और उसको समुद्र में धकेल दिया। काफी समय तक नाव समुद्र में बहती रही। आखिर में वो एक सौदागर के जहाज के पास आ गई और उससे टकरा गई। वो इतनी जोर से टकराई कि सूरज की आंख खुल गई।
उधर उस बड़े जहाज पर काम करने वालों ने भी सूरज को देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने उसको अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। उन्होंने उसको अपने जहाज पर चढ़ा लिया। एक दिन सूरज ने आसमान में बहुत ऊंचे उड़ते हुए और आपस में बात करते सारस देखे तो वो उन लोगों से बोला, सावधान रहना, ये सारस तूफान आने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। हमको किसी बंदरगाह पर चले जाना चाहिए, वरना हम खतरे में पड़ जाएंगे और हमारे जहाज को बहुत नुकसान पहुंचेगा। हमारे पाल फट जाएंगे और मस्तूल टूट जाएंगे। पर सूरज के कहने पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और वे चलते रहे। कुछ ही देर में तूफान आ गया। हवा ने जहाज को बहुत नुकसान पहुंचाया और उनको अपना जहाज मरम्मत करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। जब उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया तब उन्होंने बहुत सारे जंगली हंस अपने ऊपर उड़ते हुए देखे और आपस में बात करते हुए सुने। इस बार जहाज के लोगों ने बड़ी रुचि से सूरज से पूछा कि वे जंगली हंस क्या कह रहे थे। सूरज ने कहा, वे कह रहे हैं कि सावधान रहना, समुद्री डाकू पास ही हैं और अगर हम पास के किसी बंदरगाह में जाकर शरण नहीं ले लेते तो वे हमें बंदी बना लेंगे और फिर मार देंगे। इस बार जहाज के लोगों ने बिल्कुल भी देर नहीं की, वे तुरंत ही बंदरगाह की तरफ मुड़ गए। जैसे ही वे बंदरगाह में पहुंचे कि समुद्री डाकुओं की नावें उनके सामने से गुजर गईं। उन्होंने उन डाकुओं को कई और नावों को पकड़ते हुए और लूटते हुए देखा। जब समुद्री डाकुओं का खतरा टल गया तो जहाज के लोग सूरज के साथ और आगे तक चलते चले गए। अंत में उनके जहाज ने एक शहर में अपना लंगर डाला। ये शहर बड़ा था और सौदागरों के लिए अनजाना था। इस शहर के राजा को 3 काले कौओं ने तंग कर रखा था। वो उनसे बहुत परेशान था। ये 3 कौए हमेशा ही राजा के महल की खिड़की पर बैठे रहते थे और कुछ कुछ बोलते रहते थे। किसी को नहीं पता था कि उनको वहां से कैसे भगाया जाए और कोई उनको मार भी नहीं सकता था। राजा ने अपने शहर हर चौराहे पर और हर मुख्य इमारत पर यह सूचना लगवा दी थी कि जो भी कोई इन शोर मचाने वाले कौओं को राजा के महल से हटाने में कामयाब होगा, उसकी शादी राजा की सबसे छोटी बेटी से कर दी जाएगी। और जो कोई इस काम को करने का साहस करेगा और महल से उनको हटाने में नाकामयाब रहेगा, उसका सिर कटवा दिया जाएगा। सूरज ने ये सूचना बड़े ध्यान से पढ़ी, 1 बार, 2 बार, 3 बार। आखिर में वो महल की तरफ चल दिया। वहां जाकर उसने नौकरों से कहा, खिड़की खोलो, मैं जरा सुनना चाहता हूँ कि वे क्या बात करते हैं। नौकरों ने वैसा ही किया जैसा सूरज ने उनसे करने के लिए कहा था। उन्होंने खिड़की खोल दी। वे कौए तब भी वहीं बैठे हुए थे और शोर मचा रहे थे। सूरज ने कुछ देर तक उनको सुना और फिर नौकरों से कहा कि वे उसको राजा के पास ले चलें। नौकर उसको राजा के पास ले गए। जब वो राजा के कमरे में पहुंचा तो राजा अपनी राजगद्दी पर बैठा हुआ था। सूरज ने उसको सिर झुकाया और कहा, महाराज, यहाँ 3 कौए बैठे हैं। एक पिता कौवा है, एक माता कौवी है और एक बेटा कौवा है। अब मुश्किल ये है कि वे इस बारे में आपका शाही हुक्म चाहते हैं कि बेटे कौए को अपने पिता कौए की बात माननी चाहिए या माता कौवी की। राजा ने जवाब दिया कि बेटे कौए को तो अपने पिता कौए की ही बात माननी चाहिए। जैसे ही राजा ने अपना ये शाही हुक्म सुनाया, पिता कौवा और बेटा कौवा दोनों एक तरफ को उड़ गए और माँ कौवी दूसरी तरफ को गायब हो गई। उसके बाद से उन कौओं को फिर कभी किसी ने वहां नहीं देखा। राजा ने सूरज को अपना आधा राज्य दे दिया और सबसे छोटी बेटी से उसका विवाह कर दिया। उधर गांव में सूरज की मां चल बसी और उसका पिता भी गरीब हो गया। अब उसके पिता की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं रह गया था। अब वो बूढ़ा बेचारा सब जगह भीख मांगकर गुजारा करता था। वो एक घर से दूसरे घर जाता, एक गांव से दूसरे गांव जाता और एक शहर से दूसरे शहर जाता। एक दिन वो उस शहर में आ निकला जिसमें सूरज रहता था। वो महल के पास से भीख मांगता गुजर रहा था कि सूरज ने उसे देख लिया। उसने उसको पहचान लिया और अंदर आने का हुक्म दिया। उसने उसको बहुत अच्छा खाना खिलाया और उसको पहनने के लिए अच्छे कपड़े दिए। फिर उसने उससे पूछा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? गरीब पिता ने अपने बेटे को पहचाना नहीं और कहा, अगर तुम इतने ही अच्छे हो तो तुम मुझे यहाँ रहने की जगह दे दो और अपने वफादार नौकरों के साथ मुझे भी अपना नौकर रख लो। तब सूरज बोला, मेरे प्यारे पिताजी,
वो मैना उस समय जो गाना गा रही थी, तो उस समय तो आपने उस पर शक किया और आज आप वही होता देख रहे हैं। ये सुनकर वो बूढ़ा डर गया और अपने बेटे के पैरों में पड़ गया। पर उसका बेटा सूरज अभी भी पहले जैसा ही अच्छा बेटा रहा। उसने अपने पिता को अपनी बाहों में लेकर अपने गले लगा लिया। दोनों अपने अपने दुखों पर कुछ देर तक रोते रहे। पिता को वहां रहते रहते कई दिन हो गए, तो एक दिन उसने हिम्मत करके अपने बेटे सूरज से पूछा, बेटा जरा बताओ तो कि ऐसा कैसे हुआ कि तुम उस नाव में मरे नहीं। सूरज बहुत जोर से हंसा और बोला, मुझे लगता है पिताजी कि अगर मैं उस नाव में मर जाता तो फिर मैना का कहा झूठ हो जाता, लेकिन पशु पक्षी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। मेरी किस्मत में तो ये था कि मैं सुंदर राजकुमारी से शादी करूं और राजा का दामाद बनूं और अपने पिता का बुढ़ापा सुखी करूं।